शरीर से अंदर से आपको वो ऊर्जा महसूस होती है। ऐसी ऊर्जा महसूस होती है जो असहनीय होती है। और आपके जो स्वादिष्ठान चक्र जहाँ होता है, मूलाधार चक्र से ऊपर की तरफ दूसरा चक्र होता है स्वादिष्ठान चक्र, जहाँ हमारा काम वासना का वास होता है, वहाँ से एक आपको ऊर्जा महसूस होती है कि आप अपने ब्रह्मचर्य को तोड़ दें किसी न किसी तरीके से। और जब आप जप करते हैं तो आपको ऐसा क्यों लगता है, आज की वीडियो में आपको यही बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रह्मचर्य हमारी जो सप्त चक्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य हमें शक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य जब आप धारण करते हैं तो आप तभी शक्तियों को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मचर्य के कारण ही आपको आपकी तपस्या, व्रत और मंत्र जाप का फल प्राप्त होता है। क्योंकि जब आप मंत्र जप करते हैं तो आपकी जो ऊर्जा है वो ब्रह्मचर्य के कारण ही आपके चक्रों को जागृत करती है। और जब किसी व्यक्ति के चक्र जागृत होते हैं तो उसका जो संपर्क है वो देवीय शक्तियों, ब्रह्मांडीय शक्तियों से हो जाता है। होता क्या है कि जब आप जप करना शुरू करते हैं, आपने संकल्प ले लिया कि मुझे 21 दिन जप करना है, या फिर कई बार तो जब भी होता है बिना संकल्प के साथ आप जब जप करना शुरू करते हैं तो आपको 5 या 6 दिन हो जाते हैं, तो आपके अंदर से आपको महसूस होता है कि आपको ब्रह्मचर्य खंडित कर देना चाहिए, जो द्रव्य है उसको अपने शरीर से निकाल देना चाहिए। आपको बार बार ऐसा लगता है, काम वासना की तरफ आपका जो है वो मन अग्रसर होता है। आपका मन आपको काम वासना से जुड़ी चीज़ें देखने के लिए प्रेरित करता है, सुनने के लिए प्रेरित करता है, पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जिससे आप अपना ब्रह्मचर्य खंडित कर पाएँ। पर मैं आपको बता दूं ये किस स्थिति में होता है। ये होता है जब आप 5 से 6 दिन आप जप करते हैं, या फिर कई बार 11 दिन या 12 दिन के बाद भी कई लोगों के साथ हो सकता है। जब आप जप करना शुरू करते हैं तो एक ऊर्जा आपके शरीर में इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है ब्रह्मचर्य के कारण, और आपके जप के कारण एक ऊर्जा बननी शुरू हो जाती है आपके शरीर में। वो ऊर्जा बनती है मूलाधार चक्र पे। 7 चक्र हर व्यक्ति को पता है, 7 चक्र होते हैं हमारे, और इन 7 चक्रों में सबसे पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, जो हमारे जो सबसे निचला चक्र होता है। और जो गुप्तांग होते हैं हमारे, उससे नीचे, सबसे नीचे, उन गुप्तांग से नीचे वाला जो चक्र होता है उसको मूलाधार चक्र कहा जाता है। ये चक्र जब जागृत होता है और आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाती है तो वो स्वाधिष्ठान चक्र तक जाती है। स्वाधिष्ठान चक्र जो कि हमारी काम वासना का सूचक है, इस चक्र पर ही काम वासना होती है, जहाँ पर गुप्तांग होते हैं। इसी जगह पर जो काम वासना से जुड़ी चीज़ें जो हैं वो शुरू होती हैं, उत्पन्न होती हैं। जब ऊर्जा इस चक्र पर बैठती है तो आपके अंदर काम वासना से पूर्ण विचार शुरू हो जाते हैं। आपका जो मन है वो आपको काम वासना से जुड़ी चीज़ें देखने, सुनने, पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए शुरू कर देता है, और आपके ब्रह्मचर्य को खंडित करने की कोशिश करता है ताकि वो ऊर्जा आपके शरीर से निकल पाए। और आपको बता दूं कि जो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कई लोगों के साथ स्वप्न दोष हो जाता है, जिसे नाइटफॉल कहते हैं, जिससे क्या होता है कि जो ऊर्जा ऊपर की तरफ उठ रही थी आपके चक्रों को जागृत करते हुए, फिर वो ऊर्जा एकदम नीचे की तरफ गिरती है मूलाधार चक्र पर, और वो ऊर्जा आप खंडित कर चुके हो, उस ऊर्जा को आप निकाल चुके हो, और फिर वो ऊर्जा आपको दोबारा उठाने की पड़ती है और उसमें काफ़ी समय लगता है। इसलिए जब जैसे कोई तवा है आपने गर्म कर लिया, गर्म करने के बाद अगर आप उसको गैस को चालू रखें तो वो और ज़्यादा गर्म होता रहेगा, और ज़्यादा गर्म होता रहेगा। अगर आपने गर्म किया, फिर ठंडा किया, फिर गर्म किया, तो वो उस लेवल पर नहीं पहुंच पाएगा जिस लेवल पर उसको पहुंचना चाहिए, उसको गर्म हो जाना चाहिए। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो बहुत ही सूक्ष्म चीज़ें, बहुत ही सूक्ष्म बातें मैं आपको बता रहा हूँ शिव कृपा चैनल के माध्यम से, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की प्रेरणा के द्वारा, जो साधकों के साथ होता है। गुरु भाई हैं मेरे, उनके साथ भी हुआ है ये अनुभव जो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे साथ भी किसी समय पर यह अनुभव हुआ था, पर उस समय पर आपको क्या करना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब ऐसे संकेत आपको मिले कि आपका मन, आप जब करना शुरू किया आपने, और आपका मन जो है वो काम वासना की तरफ बढ़ने के लिए आपको कह रहा है, देखने सुनने के लिए आपको कह रहा है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपकी ऊर्जा जो है वो मूलाधार चक्र से ऊपर की तरफ यानी कि दूसरे चक्र पर पहुंच चुकी है, जो कि स्वादिष्ठान चक्र है, जो कि काम वासना का
चक्र है। और इसी चक्र पर पहुंचने के बाद आपके मन में काम वासनापूर्ण विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे समय पर आपको क्या करना चाहिए? ऐसे समय पर आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए, जिस प्रकार कोई गलत कार्य होता है तो आपको पता होता है कि ये गलत कार्य है, इससे आपको हानि होगी, नुकसान होगा, तो आप उस काम को नहीं करेंगे। उसी तरीके से जब आपको ये पता है कि ये काम जो है वो गलत है, इसे करने से आपको हानि होगी, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए और भगवान पे अपना जितना हो अपनी ऊर्जा को भगवान की तरफ आकर्षित करना चाहिए। और आपको खाली नहीं रहना, आपको अपनी मतलब बिजी आपको रहना है, ताकि आपको आपके मन में वो विचार ना आए। तो ऐसे समय में आपको समझ जाना चाहिए। और अगर आप समझ गए और आप इस ऊर्जा को संभालने में सक्षम हो गए, तो ये ऊर्जा फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे जब ये ऊपर उठ जाती है तो ये आपके छठे चक्र जो है वो आज्ञा चक्र पर पहुंच जाती है। और आज्ञा चक्र पर पहुंचने के बाद जो आज्ञा चक्र एक ऐसा बिंदु जहां पर त्रिनेत्र होता है, दिव्य दृष्टि होती है, और ये आपके सूक्ष्म जगत की चीज़ों को देखने में आपकी मदद करता है, सूक्ष्म जगत की चीज़ों को महसूस करने में आपकी मदद करता है। और उसी आज्ञा चक्र पर देवताओं के दर्शन आपको होने शुरू हो जाते हैं। और आज्ञा चक्र का जुड़ाव डायरेक्ट ब्रह्मांड से होता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करना शुरू कर देता है आज्ञा चक्र, जिससे आपको नया नया ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाता है और नई नई चीज़ें आपको पता चलना शुरू हो जाती हैं। ईश्वरीय अनुभव आपको होने शुरू हो जाते हैं और आप इस योग्य बन जाते हैं कि आप भगवान के दर्शन कर पाएँ। आपका ऑरा इतना तेजस्वी हो जाता है कि आपके कई किलोमीटर तक, 2 से 4 किलोमीटर तक कोई नकारात्मक शक्ति पास भी नहीं भटकती। आप जिस स्थान पर जाते हैं, जहाँ जाते हैं, वहाँ से नकारात्मक शक्ति पलायन कर जाती है, वहाँ से भाग जाती है। और आपका सकारात्मक ऑरा जो है वो अन्य लोगों को भी सकारात्मक कर देता है। अन्य लोग, अगर आप किसी व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं या उसको टच करते हैं, तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है और उसके अंदर सकारात्मक और आध्यात्मिक विचार पैदा कर देती है, जिससे कि वो व्यक्ति भी ईश्वरीय तत्व की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अगर कोई व्यक्ति नास्तिक है, पूजा पाठ नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद आप की ऊर्जा उस व्यक्ति को मिल जाएगी और वो व्यक्ति जो है वो नास्तिक से आस्तिक हो जाएगा, प्रभु के गुणगान करना लगेगा, उसको ऐसी अनुभूतियाँ होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए आपको कभी भी ऐसा नहीं करना कि आप अपना जो है वो ब्रह्मचर्य तोड़ दें, ब्रह्मचर्य खंडित कर दें। इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और जो चीज़ें आपको प्राप्त होनी चाहिए थी, आपकी मेहनत पर पानी फिर सकता है, जिसके लिए आप ये कार्य कर रहे हैं। और एक बार ये ऊर्जा जो है ये सत चक्रों को जागृत कर दे, उसके बाद आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, जितनी मेहनत आपको उस समय करने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आप अपने ब्रह्मचर्य को भी संभाल पाते हैं, स्वयं को भी संभाल पाते हैं और अपना पल्ला भारी कर पाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको बताई, मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। शिव कृपा परिवार पर पहली बार हैं तो वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, उस पर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ से जुड़ी वो सबसे पहले आपको मिल सके। बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ अपना कृपा करें, आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।